नमस्ते। आज हम दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच बसे एक बहुत ही खास स्मारक इंडिया गेट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारी ये जो चर्चा है ये इंडिया गेट बलिदान और गौरव का प्रतीक नाम के एक लेख पर आधारित है। तो कोशिश रहेगी कि इस लेख के जरिए इंडिया गेट का इतिहास, उसके मायने और हमारी संस्कृति में उसकी जगह उसको समझें। बिल्कुल। और ये लेख भी इंडिया गेट को सिर्फ एक इमारत की तरह नहीं देखता है। हाँ। वो इसे इतिहास, यादें और जो देश का सम्मान है उसकी एक जीती जागती कहानी की तरह पेश करता है। तो हाँ, चलिए देखते हैं लेख क्या कहता है। तो शुरुआत करते हैं कि ये बना क्यों था। लेख इस पर बहुत जोर देता है कि ये सिर्फ एक दरवाजा या मेहराब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन 70,000 से भी ज्यादा भारतीय सैनिकों के बलिदान की सीधी निशानी है जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में जान दी थी। हाँ, 70,000। ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। लेख कहता है कि 1921 में जब इसका काम शुरू हुआ तो मकसद एकदम साफ था, इतने बड़े बलिदान को हमेशा के लिए याद रखना। और जिस तरह से इसे याद रखा गया है, जो डिजाइन है वो भी बहुत प्रभावशाली है। हाँ। लेख सर एडविन लुटियंस के डिजाइन की बात करता है। वो ऊंचा मेहराब, चारों तरफ का खुला मैदान। बिल्कुल। ये सिर्फ भव्यता के लिए नहीं था। लेख जैसे इशारा करता है कि शायद वो खुली जगह इसीलिए रखी गई ताकि लोग वहां आए, जमा हों, उसे अपना समझें। हाँ, ये हो सकता है। और लुटियंस, जिन्होंने खैर दिल्ली की कई और जानी मानी इमारतें बनाई, उन्होंने इसे बनाने में लेख के मुताबिक पूरे 10 साल लगा दिए। 10 साल? हाँ, 1931 में जाके तैयार हुआ। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं। वक्त के साथ इसके मायने और भी गहरे हुए हैं ना, खासकर जब अमर जवान ज्योति की स्थापना हुई। हाँ, वो एक बहुत अहम पड़ाव था। लेख उसे इंडिया गेट का दिल कहता है, शायद इसलिए कि ये ज्योति 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जलाई गई। जी। उन सैनिकों की याद में जिनका नाम शायद हम सब न जानते हों, पर जिनका बलिदान वो तो अनमोल है। बिल्कुल। और लेख ये फर्क भी बताता है कि जहां इंडिया गेट का मूल ढांचा प्रथम विश्व युद्ध को समर्पित है, वहीं अमर जवान ज्योति ने 1971 और उसके बाद के शहीदों की याद को एक खास जगह दी। हाँ, ये सही है। और लेख में वो एक छोटा सा जिक्र है ना कि कैसे कोई पिता अपने बच्चे को उस ज्योति का मतलब समझा रहा है। हाँ, वो दिखाता है कि ये जगह कैसे पीढ़ियों को जोड़ती है भावनात्मक रूप से। सही बात है। और आज की बात करें तो इंडिया गेट का एक दोहरा चरित्र सा दिखता है, जैसा लेख में बताया गया है। दोहरा चरित्र कैसे? एक तरफ तो ये गंभीर यादों की जगह है, शहीदों की स्मृति। हाँ। और दूसरी तरफ ये दिल्ली की रोजमर्रा की जिंदगी का एक धड़कता हुआ हिस्सा है। लेख में जिक्र है ना, शाम को आइसक्रीम वाले, गुब्बारे बेचने वाले, लॉन में पिकनिक करते परिवार, खेलते हुए बच्चे। हाँ, वो माहौल तो बिल्कुल अलग होता है। रात में जब इंडिया गेट रोशनी में नहाया होता है तो जैसे कोई उत्सव हो। ये विरोधाभास ही शायद इसकी खासियत है। बिल्कुल। लेख में वो देर रात दोस्तों के साथ वहां बैठने का अनुभव भी है। ठंडी हवा, दूर तक राजपथ दिखता हुआ वो रोशनी, जैसे लगता है वक्त थम गया हो। हाँ, ये सिर्फ इतिहास नहीं, लोगों की अपनी निजी यादों का भी हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, सबकी अपनी कहानी जुड़ जाती है वहां से। तो ये सब मिलाकर इंडिया गेट की भूमिका क्या बनती है फिर? लेख के हिसाब से ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय महत्व के आयोजन जैसे गणतंत्र दिवस परेड, वो उसके सामने से गुजरती है। ये बात इसके राष्ट्रीय प्रतीक होने को और पक्का करती है। सही कहा। पर लेख एक जरूरी सवाल भी उठाता है कि क्या आज की पीढ़ी जो वहां घूमने जाती है वो इसके पीछे की कहानियों से, उस बलिदान से उतना ही जुड़ाव महसूस करती है? ये एक सोचने वाली बात है। शायद इसी कमी को या जरूरत को समझते हुए पास में ही अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी बनाया गया है। लेख में उसका भी जिक्र है। हाँ, वो सैनिकों के सम्मान की उसी परंपरा को शायद एक नए और ज्यादा स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ाता है। सही। तो कुल मिलाकर लेख का निचोड़ यही लगता है कि इंडिया गेट सिर्फ दिल्ली या भारत का नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए गर्व की बात है जो बलिदान और स्मृति का सम्मान करता है। बिल्कुल। और लेख एक सलाह भी देता है बड़े अच्छे अंदाज में कि अगली बार कोई वहां जाए तो सिर्फ फोटो न खींचे। हाँ, क्या करे? एक पल रुके, उस जगह के इतिहास को महसूस करे, अमर जवान ज्योति की लौ को देखें, उस शांति और गंभीरता को उसको अपने अंदर उतारें। और हाँ, मजे की बात यह भी है कि लेख कहता है कि वहां की आइसक्रीम जरूर खाएं। अच्छा, ये भी है। को सिर्फ घूमने फिरने की जगह मानते हैं या उनके पीछे जो गहरा मतलब है, जो कहानियां हैं,
उनको सच में समझते हैं, सम्मान देते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। संक्षेप में कहें तो ये लेख इंडिया गेट को इतिहास, यादें, बलिदान, राष्ट्रीय गौरव और हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी का एक अनूठा संगम बताता है। ये सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं है, ये भावनाओं और अनगिनत कहानियों का घर है। और इसी बात से जोड़ते हुए एक विचार मैं भी छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। जो इतिहास हम जानते हैं और जिन शहीदों के नाम वहां पत्थरों पर लिखे हैं, उनके अलावा भी इंडिया गेट की ये दीवारें, ये पत्थर उन अनगिनत लोगों की न जाने कितनी और अनकही कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए होंगे, जिनका ये स्मारक शायद चुपचाप प्रतिनिधित्व करता है।